शहर की रात अपनी पूरी शान शौकत के साथ रोशन थी और उस रोशनी के केंद्र में था द ओरियन, एक ऐसा क्लब जहां सिर्फ दौलत और ताकत कदम रखते थे। हवा में महंगे इत्र और सिगार की महक घुली हुई थी। इसी क्लब के सबसे खास साउंड प्रूफ वीआईपी लाउंज में विराट सिंघानिया बैठा था। उसके चेहरे पर एक बेपरवाह गुरूर था और आंखों में एक गहरी ठंडक। विराट ने अपनी दुनिया खुद बनाई थी, जिसकी नींव बिजनेस, सौदों और मुनाफे पर टिकी थी। प्यार, रिश्ते और भावनाएं उसके लिए कमजोरी की निशानियां थीं। उसका बिजनेस पार्टनर रमेश खन्ना एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कुछ लड़कियों को लेकर दाखिल हुआ। विराट मेरे दोस्त, हमारी नई डील की कामयाबी के जश्न में ये छोटा सा तोहफा। विराट ने अपनी विस्की के गिलास से नजरें उठाए बिना उन सजी धजी मुस्कुराने की कोशिश करती लड़कियों पर एक सरसरी निगाह डाली। ये सब बकवास है रमेश, इन्हें मेरे सामने से हटाओ। रमेश का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अरे कोई बात नहीं विराट, तुम्हारी पसंद सबसे अलग है। मैं अभी कुछ खास मंगवाता हूँ। उसने अपने मैनेजर को इशारा किया और कुछ ही पलों में सहमी सहमी सी कुछ लड़कियां अंदर लाई गईं। इस बार भी विराट उदासीन ही था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उठी, वो एक चेहरे पर जाकर अटक गई। एक पल को लगा जैसे वक्त और आवाजें दोनों जम गए हों। उन लड़कियों के झुंड में अपनी नजरें झुकाए खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि उसकी पूर्व पत्नी माया देशमुख थी। वही माया जिसे उसने 2 साल पहले बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक पारिवारिक समझौते के तहत हुई थी। माया को यहाँ इस हालत में देखकर विराट के अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। गुस्सा, हैरत और एक अजीब सा दर्द, जिसे उसने कभी खुद के सामने भी कबूल नहीं किया था। माया ने भी उसे देखा और एक पल की सिहरन के बाद उसने फौरन अपना चेहरा फेर लिया, जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। उसका ये अनदेखा करना विराट के अहंकार पर सबसे बड़ा वार था। वो अपनी कुर्सी से उठा, उसके कदमों की आहट से कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। वो सीधा माया के सामने जाकर रुका और उसका हाथ इतनी बेरहमी से पकड़ा कि माया के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। विराट ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, तो तुम यहाँ हो अपनी कीमत लगवाने? बहुत खूब, मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, पूरे 1 महीने के लिए। उसने एक पल रुककर माया के चेहरे पर आते जाते डर के भाव को देखा। आज से पूरे 1 महीने तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस दौरान किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। माया का शरीर डर से कांप रहा था, उसकी आंखें फैल गई थीं। विराट उसे बिना कुछ और कहे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। पीछे रमेश की आवाज आई, वाह मिस्टर विराट, मानना पड़ेगा, आपकी पसंद हमेशा नायाब होती है। सबसे खूबसूरत और मासूम कली को ही चुना है आपने। लेकिन विराट के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस औरत पर था जिसका हाथ उसकी गिरफ्त में था। अध्याय 2, खामोशी का सफर और एक सोने का पिंजरा। विराट की रॉल्स रॉयस शहर की सड़कों पर खामोशी से तैर रही थी। कार के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से कहीं ज्यादा भारी था। माया चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। आंसू उसके गालों पर लकीरें बना रहे थे। विराट स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था। वो बार बार अपनी नजरें सड़क से हटाकर माया के अक्स पर डालता। उसके आंसू विराट के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कठोरता का मुखौटा चढ़ाए रखा। उसे गुस्सा इस बात पर था कि जिस औरत को उसने छोड़ दिया था, वो ऐसी जगह पर कैसे पहुंच सकती है। गाड़ी एक आलीशान एकांत बंगले के गेट पर आकर रुकी। ये विराट का प्राइवेट पेंट हाउस था, शहर की भीड़ से दूर। वो माया को लगभग घसीटते हुए अंदर ले गया और सीधे अपने विशाल बेडरूम में ले जाकर छोड़ दिया। कमरा किसी राजा के महल जैसा था, लेकिन माया को उसकी ऊंची छत और बड़ी बड़ी खिड़कियां अपनी कैद की दीवारें लग रही थीं। ये तुम्हारा नया घर है, अगले 1 महीने तक यही तुम्हारी दुनिया है, विराट ने हुक्म सुनाया। अब तक खामोश रही माया की आवाज आखिरकार निकली। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे आप खरीद सकें। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अपमान की एक चिंगारी भी थी। विराट मुड़ा और उसके बेहद करीब आ गया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैंने तुम्हें खरीदा है माया, और कीमत भी चुका दी है। क्या तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, मुझे छोड़कर ऐसी गिरी हुई जिंदगी जीने के लिए?
उसकी बातों का जहर माया के दिल में उतर रहा था। माया की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने आपसे पीछा नहीं छुड़ाया था विराट। आप थे जिसने मुझे तलाक दिया था। आपने मुझे अपनी जिंदगी से ये कहकर निकाल फेंका था कि मैं आपके स्टैंडर्ड्स और आपकी महत्वाकांक्षाओं के लायक नहीं हूं। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह विराट पर बड़े। उसे वो दिन याद आ गया। उसने सच में यही कहा था। उसने माया की सादगी और उसके घरेलू स्वभाव का मजाक उड़ाया था। उस रात विराट ने माया को कमरे में अकेला रोता हुआ छोड़ दिया और खुद स्टडी में जाकर शराब की बोतल खोल ली। उसे नींद नहीं आई। माया का रोता हुआ चेहरा और उसके शब्द उसके जहन में घूमते रहे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ा था, बल्कि एक इंसान के आत्मसम्मान को कुचल दिया था। अध्याय 3, पिघलती बर्फ और सुलगते एहसास। अगले कुछ दिन एक अजीब सी कश्मकश में गुजरे। विराट माया पर अपना मालिकाना हक जताने की पूरी कोशिश करता। वो उसके लिए महंगे कपड़े और गहने लाता, लेकिन माया उन्हें छूती तक नहीं। वो अपने उन्हीं साधारण कपड़ों में रहती। वो घर का हर काम करती, खामोशी से खाना बनाती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। उसकी ये चुप्पी विराट के गुस्से को और भड़काती, पर साथ ही उसे बेचैन भी करती। एक दिन विराट घर जल्दी लौटा तो उसने माया को किचन में देखा। वो अपनी धुन में मग्न कुछ गुनगुना रही थी और दाल बना रही थी। वही मूंग की दाल जिसकी महक से कभी उनका पुराना घर महकता था। विराट को तीव्रता से याद आया कि उनकी शादी के कुछ महीने बाद जब वो बीमार पड़ा था तो माया ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की थी और अपने हाथों से यही दाल खिचड़ी खिलाई थी। वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उस पल माया उसे वो मजबूर लड़की नहीं लगी जिसे उसने क्लब से उठाया था, बल्कि वही पुरानी माया लगी जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र होती थी। रात के खाने पर विराट ने खुद ही खामोशी तोड़ी। तुम तुम उस जगह पर क्या कर रही थी? पैसों की जरूरत थी? माया ने कई दिनों बाद सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। मेरी छोटी बहन प्रिया अस्पताल में है। उसके दिल में छेद है और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मैंने हर जगह नौकरी ढूंढी। उस क्लब की मैनेजर ने मुझे वेट्रेस की नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां ये सब होता है। ये सुनकर विराट के हाथ में पकड़ा कांटा प्लेट पर गिर गया। जिस औरत को वो बिकाऊ समझकर जलील कर रहा था, वो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मजबूर थी। उसे एक पल में खुद से घिन आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने माया के बारे में कितना गलत और घटिया सोचा था। उस रात विराट अपने आलीशान बिस्तर पर नहीं सोया। वो कमरे के बाहर ठंडे फर्श पर रखे सोफे पर ही सो गया, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। अध्याय 4, सच का आईना और एक नई सुबह। अगली सुबह विराट एक बदला हुआ इंसान था। उसने सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट अमन को फोन किया और उसे प्रिया के केस की सारी जानकारी निकालने को कहा। घंटे भर में अमन का फोन आया। उसने बताया कि माया पिछले 6 महीने से अपनी बहन के इलाज के लिए दर-दर भटक रही थी। उसने अपनी छोटी मोटी बचत, गहने सब बेच दिए थे। विराट ने तुरंत अमन को शहर के सबसे अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को हायर करने और प्रिया को अपने अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए अमन, उसका सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए। जब माया सोकर उठी तो उसने विराट को अपने सामने खड़ा पाया। उसकी आंखों में रोज वाला गुस्सा या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कश्मकश और शर्मिंदगी थी। तैयार हो जाओ, विराट ने धीरे से कहा। हम कहीं जा रहे हैं। माया चुपचाप उसके साथ चल दी, ये सोचकर कि शायद अब कोई नई आजमाइश होगी। लेकिन गाड़ी जब शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के सामने रुकी तो वो चौंक गई। विराट उसे सीधा आईसीयू के बाहर ले गया, जहां एक डॉक्टर ने उन्हें प्रिया की सेहत के बारे में अपडेट दिया। ऑपरेशन सफल रहा है, अब वो खतरे से बाहर है। मिस्टर सिंघानिया ने सही समय पर सब कुछ अरेंज कर दिया है। माया को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुड़कर विराट को देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वापस बंगले में आकर विराट ने एक फाइल माया के सामने रखी। उसमें प्रिया के इलाज के सारे कागजात और पेमेंट की रसीदें थीं। मुझे माफ कर दो माया, विराट की आवाज भर रही थी। ये पहली बार था जब माया ने उसे इस तरह टूटते हुए देखा था। मैं अंधा हो गया था। अपने गुरूर में, अपनी सफलता के नशे में मैंने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी। मैंने तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दिया था कि तुम मेरे लायक नहीं थी, बल्कि इसलिए दिया था क्योंकि मुझे डर था। मुझे भावनाओं से, किसी के करीब आने से डर लगता था। मुझे लगता था कि प्यार मुझे कमजोर बना देगा, लेकिन तुमसे दूर होकर मैं कभी पूरा महसूस ही नहीं कर पाया था।
उसने आगे बढ़कर माया के हाथ अपने हाथों में ले लिए। जिस दिन मैंने तुम्हें उस क्लब में देखा, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि तुम वहां थी। मुझे गुस्सा खुद पर आया कि मेरी वजह से तुम उस हाल में पहुंची। मैं तुम्हें खरीद कर तुम्हें सजा नहीं देना चाहता था। मैं शायद तुम्हें दुनिया की नजरों से बचाकर वापस अपने पास लाना चाहता था। मेरा तरीका बहुत गलत था, बहुत घटिया था, पर मेरा इरादा वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। माया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार डर या दर्द के नहीं, बल्कि सालों से दबे हुए एहसासों के थे। उसने धीरे से अपना हाथ विराट की पकड़ से छुड़ाया नहीं, बल्कि उसे और कस लिया। मैंने भी आपको कभी नहीं भुलाया था विराट। विराट ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, इस रिश्ते को हमें एक नई शुरुआत देने का? माया ने रोते हुए मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। विराट ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया, जैसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती खजाने को वापस पा लिया हो। उस दिन उस आलीशान बंगले की ठंडी दीवारें दो टूटे हुए दिलों के फिर से एक होने की गवाह बनी। ये एक अधूरे अतीत का अंत और एक खूबसूरत नई शुरुआत थी, जहां दौलत और शोहरत नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा कीमती था। अगर आपको हमारी FMY पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।